हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्व स्टडी 420 पर। आज हम देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का चौथा पार्ट। हमने 30 पार्ट तक 55 तक सवाल हल कर लिए थे, तो चलते हैं सवाल नंबर 56 की ओर। सवाल नंबर 56 क्या कह रहा भाई? कह रहा दो माइनस ब्रेकेट 2 - 1/3 ब्रेकेट बंद, 2 - 3/5 ब्रेकेट बंद, ब्रेकेट 2 - 5/7 डॉट 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 दो ब्रेकेट 2 - 997/999 इसका मान बताना है। ठीक है भाई, इसका मान बताना है। देखो भाई, इसको हम सोल्व करेंगे और इस मतलब भिन्न की तरह इसको हम और इसको सभी को सोल्व करेंगे, सभी पदों को। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो इसे हल करेंगे, इसे डायरेक्ट हल करेंगे। देखो 3 दूना 6। ठीक है, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो कितना आएगा? 5/3। और 5 दूना 10, 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 7/5 आ जाएगा। 7 दूना 14, और 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 9/7 गुणे डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। देखो 999 दूना 1998। 1998 में से क्या घटाएंगे? ये घटाएंगे 997, तो कितना बचेगा? 1001। और बटे में 999। हम इस 5 से 5 काट लेंगे, 7 से 7 काट लेंगे। देखो भाई, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रही होगी जिससे ये 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा? देखो यहाँ यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो कि देखो ये ऊपर से नीचे की संख्या कट रही है। क्या हो रहा? ऊपर से नीचे की संख्या कट रही है, ऊपर से नीचे की संख्या कट रही है। इसी प्रकार यहाँ पर ऊपर कुछ 999 रहा होगा जिससे गुणे में 999 कट जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा यहाँ? यहाँ बचेगा भाई, ऊपर में तो बचेगा 1001, और हर में बचेगा 3। ये हमारा आंसर। देखो विकल्प नंबर सी सही है इसका। ठीक है, सॉरी, हाँ सी सही है। ओके, सी सही है। चलते हैं सवाल नंबर 57 की ओर। क्या कह रहा है? किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है, ब्रैकेट में क्या दिया गया है? 1/, देखो 1 दशमलव नहीं है भाई, ये इंटू है। ठीक है, तो इंटू को हम गुणा लिख सकते हैं, तो 1/1 गुणे 2 प्लस, ठीक है, 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 प्लस अपॉन 1/n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, और इसका हमें मान बताना है। ठीक है, का मान कितना है? देखो भाई, मैंने 52 में भी ऐसा सवाल हल करवाया है। तो हम उसमें हमने क्या किया था कि इस प्रकार का कोई भी सवाल हो तो हम क्या करते हैं कि पदों को गिनते हैं, कितना है, कितने पद है इसमें, पदों की संख्या निकालते हैं। देखो भाई, यहाँ पर क्या है? 1 गुणे 2 है, तो ये जो आगे 1 गुणा है ना, तो पहला पद है। ठीक है, इसमें देखो 2 गुणा 3 है, तो इसमें देखो आगे 2 गुणा है, तो ये दूसरा पद है। इसमें देखो 3 गुणा 4 है, तो देखो इसमें 3 है, तो ये तीसरा पद है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर n गुणे n+1, तो यहाँ पर क्या है? गुणा में n है, तो ठीक है, तो ये क्या पद है? nवां पद है। तो कुल कितने पद है भाई? n पद है। ठीक है, कुल n पद है। और फिर क्या करेंगे? फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ की जो पहली संख्या है वो क्या है। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ की 1 है। ठीक है, और लास्ट की संख्या क्या है? लास्ट की संख्या भैया, उसे जो लास्ट की संख्या है उसे गुणा में पहली संख्या गुणा लास्ट की संख्या कर लेते हैं, n+1 लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर? n/n+1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं विकल्प में इसका मान। ये दिया गया विकल्प में सदैव एक भाई, जब ये कट नहीं रहा तो एक तो हो नहीं सकता, बात खत्म। भी सदैव 1 से बड़ा, जो इसका मान आएगा, इसका मान सदैव 1 से बड़ा। जब हमारा अंश ही छोटा है हर से, तो 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, ये भी बात खत्म। सदैव 1 से छोटा, देखो सदैव 1 से छोटा, हमारा अंश बड़ा है, ठीक है, हर छोटा है, तो क्या होगा? क्या होगा इसका मान? ये सदैव 1 से ही छोटा होगा। जब जब हमारा हर बड़ा हो, ठीक है,
जब हमारा हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, ठीक है, हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उसका मान सदैव 1 से कम होता है। भाई ये बात हमेशा ध्यान देना। तो विकल्प सी सही है यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 58 की ओर। सवाल नंबर 58 क्या है? सवाल नंबर 58 ये सवाल नंबर 58 कह रहा है कि 4 पे घात 61 प्लस 4 पे घात 62 प्लस 4 पे घात 63 प्लस 4 पे घात 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? ठीक है, ये बताना किससे विभाज्य है, इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 3 का जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा, ये बताना। देखो भाई, ये पता करने के लिए हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो सब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है भाई। 4 पे घात 61 कॉमन है, ठीक है। 4 का भाग 4 पे घात 61, 4 पे घात 61 सभी में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या आएगा, 4 पे घात 1, क्योंकि 62 में से 61 घटाएंगे 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 पे घात 2, इसी प्रकार 4 पे घात 3, क्योंकि 64 में से 61 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पे घात 61 गुणे, देखो भाई यहाँ 1 और 4 5 होने वाला है, ठीक है। और 4 चौके 16, और देखो ये 4 का घन 64, 64 और 16 कितना होता है? 64 और 16 होता है 80, और 1 और 4 5, 80 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा ना, 85, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 10 का भाग, 10 का भाग जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर एक सम संख्या है और ये देखो 5 का गुणांक है। तो ये स्पष्ट कह रहा है कि इसमें 10 का भाग जाएगा, फिर भी हमें दिखाना है कि इसमें 10 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो भाई, दिखाना है तो एक काम करो, इसकी एक घात कम कर दो, क्योंकि घात गुणा में घात जुड़ती है, उसे गुणा में लिख लो, ठीक है। और इसे लिख लो 17×85, ठीक है, या ठीक है कोई बात नहीं, 17×85 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो 4 5 से 20, इसका गुणा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पे घात 60 गुणे 17 लिख लो और गुणे 20 लिख लो। लो भाई, अब तो जाएगा 10 का भाग 20 पे, तो वो संख्या क्या है? 10 है, जो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, इस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो विकल्प 20 सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 59 की ओर। सवाल नंबर 59 क्या कह रहा है? यदि, यहाँ पर देखो भाई, यदि n एक सम संख्या है तो 6 पे घात n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। n क्या है भाई? n एक हमारी सम संख्या है। भाई सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 है 10, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब दो दो से विभाज्य, ठीक है। तो क्या बताना है? 6 पे घात n माइनस, ठीक है, 6 पे घात n-1, ये बताना है कि इसमें, ठीक है, इसमें कौन सी संख्या का पूर्णतः भाग जाएगा। तो हम सबसे पहले हम 2 का भाग, सॉरी, n का मान 2 रखेंगे, ठीक है। फिर n का मान 4 रखेंगे, ठीक है। ऐसी क्रम से रखते जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए। तो हम पहले तो यहाँ पर n का मान 2 रख रहे हैं, n का मान क्या रख रहे हैं? 2। तो 6 के ऊपर क्या है? n की घात है, तो n के स्थान पर हमने 2 रख दिया और -1 कर दिया। अब देखो 6 गुणे 6 कितना होता है? 36, और -1 तो कितना आने वाला है? 35। अब देखो विकल्प ए में 35 है? नहीं है। विकल्प बी में 35 है? नहीं है। विकल्प सी में 35 है? नहीं है। विकल्प डी में 35 है। भाई ये सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 60 की ओर। सवाल नंबर 60, देखो भाई, सवाल नंबर 60 क्या है? सवाल नंबर 60 ये है कि देखो 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट डॉट 100 तक का योग कितना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 100 तक का योग निकाल लेंगे, ठीक है। 100 तक का योग निकालने के बाद, 100 तक का योग निकालने के बाद उसमें 1 से 50 तक के योग को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ यहाँ पर हम 100 तक का योग निकालेंगे। 1 से 100 तक का योग निकालते हैं। 1 से 100 तक का योग, 1 से 100 तक का योग माइनस, माइनस क्या करेंगे? 1 से 50 तक का योग, 50 तक का योग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि 51 से 100 तक का योग क्या होगा,
तो हमको क्या कर लेंगे कि 1 से 100 तक का योग में से 1 से 51 तक के योग को निकाल मतलब घटा लेंगे। ठीक है, देखो भाई 1 से 100 तक का योग कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला क्या है कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। यदि ऐसे नहीं निकालना, ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ लास्ट की संख्या क्या है 100 है। ठीक है, 100 को रख लो, जो करते हो। ठीक है, 100 में 1 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 101। ठीक है, और बटे में 2 का भाग दे लो। ठीक है, माइनस यहाँ पर लास्ट की संख्या क्या है 50। ठीक है, 50 में 1 जोड़ लो 51। ठीक है, और बटे में 2, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 इसमें 2 इसमें बटे में, जो कि देखो बटे में है तो कॉमन हो जाएगा। देखो 50 है और 50 दूना कितना होता है 100, तो कितना कॉमन है भाई यहाँ पर कॉमन है हमारा 50/100, सॉरी 2, 50/2 हमारा यहाँ पर कॉमन है। जब हम 50 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 गुणे 101। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा भाई 51 बचेगा। ठीक है, इतना हमारा हल हो गया। अब देखो 50 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 25। ठीक है, अब 101 दूना 202 हो जाएगा, और माइनस 51। ठीक है, अब एक क्या करते हैं कि भाई 25 गुणे, ठीक है, 201 में से 51 घटा देंगे तो 151 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3775 हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं 3775 डी सही है। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।